గత రెండు నెలల నుంచి दिस इज फॉर देम, ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुकिरणा, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है।
तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। अब जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, This is for them। ये उन सभी और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से। हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहां पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करे। सर इंटरनेट भी बंद किया गया है। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका चलिए कहाँ
करना है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों का ह्यूमन राइट्स है साफ पानी और खाना खाना। क्या दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको? दिल्ली पुलिस बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को। जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करें। सर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को। जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करें। सर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं। वो कंटिन्यूस वोट फेंक रहे हैं और बच्चे भाग रहे, जो वोट फेंक रहे हैं वो वहीं पर पुलिस उनको कुछ नहीं बोल रही है, बाकी बच्चों को बोल रही है। सर ये हमारे बच्चों में से, मैं आई विटनेस हूँ, हमारे बच्चों में से किसी की कोई गलती नहीं है। वहाँ पे आरएसएस के लोग बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही लोगों में बोतलें फेंक रहे हैं, पुलिस वालों में बोतलें फेंक रहे हैं। हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं है वहाँ पर जो टीयर गैस चालिंग कर रहे हैं, वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अभी भी आवाज हुई है टीयर गैस।
सारे लोग यही आप पीछे यही बैठिए सारे लोग।